हाँ तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देखते हैं हम आर्टिकल की टॉपिक को। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चे, देखिए बात आर्टिकल की जाए तो प्यारे बच्चे आर्टिकल की जो है कि तीन हिंदी होती है। पहला होता है उपपद, दूसरा होता है कार्य, तीसरा होता है अनुच्छेद। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसकी हिंदी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उपपद होता है तो उपपद जो वर्ड है ये उपधन पद से मिलकर बना हुआ है। देखिए तो पद का मतलब होता है नाउन, पद का मतलब होता है नाउन, उप का मतलब होता है पूर्व। क्या होता है? पूर्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व या पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह शब्द जो किसी नाउन के पूर्व आता है, ध्यान से समझिएगा, वह शब्द जो किसी नाउन के पूर्व आता है वही आपका क्या कहलाता है? तो उपपद यानी आर्टिकल कहलाता है। तो कहने का मतलब उपपद हम कहते किसको है? तो ए कामा एन एंड द को हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे उपपद कहते हैं। तो जो ए एंड द होता है ये हमेशा किसी न किसी नाउन के पहले आता है, पूर्व आता है, इसलिए ए एन और द को उपपद कहते हैं। वो अच्छा पंखा खोल दो उसके यार, एक ही जगह फिक्स कर दिए हो। तो ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कहने का तात्पर्य है कि जो है कि तो उपपद हो गया। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हम उपपद पढ़ते हैं तो ए एन और द की बात कर रहे हैं, तो ए एन द के सेंस में देखेंगे तो यहाँ ऊपर की हिंदी क्या होनी चाहिए और आर्टिकल की हिंदी क्या होनी चाहिए? तो उपपद है। यहाँ पर इसकी हिंदी कार्य अथवा अनुच्छेद लगाना बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी हिंदी क्या हो गई प्यारे बच्चे? तो उपपद हो गई। ठीक है, हम लोगों ने देख भी लिया कि क्यों उपपद हुई है। अब देखो, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे कि ए एन और द को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल यानी उपपद कहते हैं। दूसरी बात कि ए एन द जो होते हैं ये एक प्रकार से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिनका की प्रयोग वाक्य में नाउन के पूर्व किया जाता है। किसके पूर्व किया जाता है? तो नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो ये भी हो गया कि ए एंड द को डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये एक प्रकार से प्यारे बच्चे इनका प्रयोग जो है कि नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आर्टिकल जो होता है प्यारे बच्चे, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है बाबू, पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, और दूसरा आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चे? तो डिफिनिट आर्टिकल होता है। ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल की हिंदी होती है अनिश्चित उपपद। इंडिफिनिट आर्टिकल की हिंदी होती है अनिश्चित उपपद और डिफिनिट आर्टिकल की हिंदी होती है निश्चित उपपद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित उपपद, ध्यान से समझिएगा। देखो प्यारे बच्चे, पहला हो गया इनडिफिनिट आर्टिकल जिसकी हिंदी हो गई अनिश्चित उपपद, और दूसरा हो गया डिफिनिट आर्टिकल जिसकी हिंदी हो गई निश्चित उपपद। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लिखते हैं प्यारे बच्चे, अब इनडिफिनिट आर्टिकल है, इसको नोट तो कर लिए होंगे ना। चलो ठीक है, मिटा देते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इनडिफिनिट आर्टिकल को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब हेडिंग हमारी हो गई इनडिफिनिट आर्टिकल जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित उपपद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखो जो ए तथा एन होता है, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे, ए तथा एन होता है, ए और एन को, ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व, क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाते हैं। अनिश्चितता का भाव छोड़ जाते हैं। ठीक है,
छोड़ जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो बाबू, कह रहा है कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इनका प्रयोग जिस नाउन के पूर्व किया जाता है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जाते हैं। अब तो ध्यान से समझिएगा भाई, नो टेकिंग अटेंशन प्लीज आज माय स्टेटमेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड आई। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए, जिससे पहले ये हम समझते हैं कि इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते क्यों है, आखिरकार अनिश्चित उपपद कहते हैं, तो इसको ऐसा क्यों होता है कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बात पे, ठीक ना बाबू। तो देखिए अब कहने का मतलब है कि जिसे ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा है जिससे हम परिचित हैं, अगर वो सामने से गुजरेगा तो उसको हम देखेंगे तो क्या ये बोल सकते हैं कि मैंने एक लड़का देखा? ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं बाबू, नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहां लड़के से क्या है, परिचित है। ठीक है, लेकिन अगर एक लड़का सामने से ऐसा गुजरा जिसको हम जानते ही नहीं है तो उसको देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे? सीधे से हम बोलेंगे कि मैंने मैंने ये नहीं कहेंगे, हम सीधा सीधा कहेंगे कि आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर लड़के से हम क्या है, परिचित नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि मोहन आपका मित्र है, मोहन कहीं पे जा रहा है, तो अब मोहन को आप क्या कहेंगे कि मैंने एक लड़का देखा? नहीं ना कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आप मोहन से वहां पर परिचित है। तो कहने का मतलब है कि जो ए है, तो ए शब्द का प्रयोग आप किस दशा में कर रहे हैं कि जब उस नाउन से या उस व्यक्ति वस्तु से परिचित नहीं है तब कर रहे हैं। यदि उस नाउन से या उस व्यक्ति वस्तु से आप परिचित रहेंगे तो कभी भी एक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो एक शब्द का प्रयोग आप कब कर रहे हैं, जब उस व्यक्ति वस्तु से परिचित नहीं है तब कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा बात, मान लीजिए कि मोहन आपका मित्र है, तो आपने कहा कि आई सा मोहन, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने मान लिया कि आपने मोहन को देखा, तो मोहन से इस दशा में आप क्या है भैया, तो इस दशा में आप परिचित है, मोहन से क्या है, परिचित है। लेकिन जैसे ही आप बोल देंगे कि आई सा ए मोहन, मैंने एक मोहन देखा, तो तुरंत आप डाउट के घेरे में आ जाएंगे। जैसे ही कहेंगे कि आई सा ए मोहन, मैंने एक मोहन देखा, तो तुरंत यहाँ मोहन डाउट के घेरे में आ जाएगा कि पता नहीं आपका कोचिंग वाला मित्र है कि स्कूल वाला मित्र है कि गांव वाला है कि रिश्तेदारी वाला है। तो ऐसा डाउट कब उत्पन्न हो रहा है, जब आप इस मोहन के पहले ए का प्रयोग कर रहे हैं तब हो रहा है। अगर ए को हटा देंगे, जैसे ही कहेंगे कि आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, तो सीधी सी बात है कि सीधा सीधा स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने मोहन को देखा। तो मोहन अभी आपसे परिचित व्यक्ति वस्तु हो गया। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि आई सा ए मोहन, मैंने एक मोहन को देखा, तो इसका मतलब कि मोहन जैसे किसी व्यक्ति को देखा, रियल में मोहन को नहीं देखा। आप संदेह की स्थिति में आ जाएंगे कि मैंने मोहन को देखा, एक मोहन को देखा, इसका मतलब कि मोहन गांव वाला था कि घर वाला था कि कहां वाला था, इस चीज को व्यक्त करने लगता है। ठीक है, तो अब ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग आप यहां पर देख ही रहे हैं कि जिस व्यक्ति वस्तु के पूर्व किया जा रहा है उसके बारे में अनिश्चितता का भाव छोड़ जा रहा है, इसीलिए ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको नोट कर लो, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलो हो गया ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो नोट कर लिए हो ना। चलो अब मिटाते हैं इसको। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न आएंगे निकल के, घबराइए नहीं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा आ जाते हैं इधर की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ए आब्लिक आयन जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक आब्लिक सब, आब्लिक प्रति, आब्लिक प्रत्येक, आब्लिक प्रत्येक, आब्लिक कोई। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चे, ए तथा एन का शाब्दिक अर्थ होता है एक, सब, प्रति, प्रत्येक, कोई। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे कई तरह के प्रश्न निकल कर सामने आ जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये निकल के सामने आता है कि जब ए और एन का अर्थ, ए और एन का अर्थ क्या हो गया, एक। ठीक है, तो आखिरकार कहेगा कि वन माने भी तो एक होता है, तो आखिरकार ए एन और वन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, या फिर पूछेगा कि क्या जहाँ पे ए एन इस्तेमाल किए हैं वहां पे वन लगा सकते हैं, अथवा जहाँ पर वन इस्तेमाल किए हैं क्या वहां पर
हम ए ऑब्लिक एन लगा सकते हैं। ये यहाँ से आपका पहला प्रश्न बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए कहने का मतलब है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इसका आंसर ये मिलता है कि प्यारे बच्चे जो ए ऑब्लिक एन है और दूसरा क्या है 1 है। ठीक है, तो ए ऑब्लिक एन का कमजोर रूप होता है 1। क्या, अरे सॉरी, ए ऑब्लिक एन का मजबूत रूप स्ट्रांग फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रांग फॉर्म। ठीक है, तो ए ऑब्लिक एन का मजबूत रूप होता है 1 और 1 का कमजोर रूप होता है क्या, तो ए ऑब्लिक एन। ठीक है, वीक फॉर्म क्या होता है, वीक फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वीक फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चे, वीक फॉर्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए तथा एन का मजबूत रूप 1 होता है और 1 का कमजोर रूप क्या होता है, ए ऑब्लिक एन होता है। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि वीक फॉर्म, देखो ध्यान से समझो, वीक फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो वीक फॉर्म का मतलब होता है सामान्य स्थिति। क्या होता है, सामान्य स्थिति। ठीक है, ध्यान दो, वीक फॉर्म का मतलब हो गया सामान्य स्थिति और स्ट्रांग फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रांग फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि बाबू दबाव की स्थिति, मतलब कि दबाव। ठीक है, दबाव कह सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब नाउन के ऊपर दबाव डालना होगा तो वहां पर प्यारे बच्चे स्ट्रांग फॉर्म आएगी, और जब नाउन के ऊपर दबाव नहीं डालना होगा तो वहां पर आपका वीक फॉर्म की स्थिति आएगी। जैसे ध्यान से तनिक तरफ समझ लीजिएगा, जैसे मान लो बाबू हमने यहाँ पे कह दिया कि एक लड़का, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा एक लड़का, तो जैसे ही हम कहेंगे कि एक लड़का और फिर इसी को हम थोड़ा सा इसमें बदल दे प्यारे बच्चे, हमने कह दिया कि एक ही लड़का। क्या कह दिया, एक ही लड़का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में आपको डिफरेंस यही मिल रहा होगा कि यहाँ पर लड़का के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर लड़का के ऊपर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो जब लड़का के ऊपर नहीं दबाव पड़ रहा है तो इसी को हम कहते हैं वीक फॉर्म सामान्य स्थिति। ठीक है, और इस दशा में एक की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, तो ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू, तो ए लगाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कहेगा कि एक ही लड़का, तो इसका मतलब कि लड़का के ऊपर क्या पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा। तो इस दशा में वेक की अंग्रेजी के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तो वन बॉय का प्रयोग किया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर एक ही शब्द के द्वारा लड़का के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी स्थिति बन गई, स्ट्रांग फॉर्म आई। तो स्ट्रांग फॉर्म एक का क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए यहाँ एक ही की मीनिंग क्या लगाएंगे, तो 1 लगाएंगे। बातचीत समझ आई, फिर से समझ लो। जैसे एक लड़का कह रहा है तो नाउन के ऊपर कौन दबाव नहीं, तो सामान्य स्थिति है, तो सामान्य स्थिति में वीक फॉर्म, और वीक फॉर्म में क्या है, ए ऑब्लिक एन है, तो एक की अंग्रेजी क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अब जैसे ही कह दिया कि एक ही लड़का, तो अब लड़का के ऊपर दबाव पड़ने लगा। जब लड़का के ऊपर दबाव पड़ने लगा तो इस दशा में स्ट्रांग फॉर्म की बात किया। स्ट्रांग फॉर्म के रूप में जब देखेंगे तो एक ही की मीनिंग क्या लग जाएगी, तो 1 लग जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। बाकी से इसके नॉलेज के लिए आगे और भी इससे रिलेटेड नॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ए एन को जो है कि कभी अ पढ़ते हैं तो कभी अ पढ़ते हैं तो कभी ए भी पढ़ते हैं, दोनों को। ठीक है, और कब एक की अंग्रेजी ए एन होती है तो कब एक की अंग्रेजी ए और कब एन लगाते हैं, बहुत सारा लेक्चर इसमें बाकी है। तो इसको जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है कवर करेंगे। आज इस वीडियो फिलहाल टाइम कम, इसलिए कवर करके इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।